प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले भौतिक विज्ञान यानी कि 2025 में यानी कि 6 मार्च को आपका पेपर है, ठीक है, यानी कि आज, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि आज की इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और किस तरीके से आप पेपर में लेके आएंगे हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। क्या आंसर होगा, किस तरीके से आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पूरा सॉल्व पेपर किया हुआ है, तो आप ये पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, ठीक है। तो एक बिंदु आवेश कर रहा है पर विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या लगने वाला बल निर्भर करता है किस पर, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यफ अनुक्रमानुपाती 1/r² होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, बताएंगे एक बार कमेंट में। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। हाँ जी, नाभिकीय विखंडन, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या करा है कि 100 माइक्रो फारेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। क्या होगी संचित ऊर्जा, बताएंगे क्या होगी भाई संचित ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूँ आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 × 10⁻³ जूल। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर घ क्या करा है, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। क्या होगा इसका, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति दर्शाती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ जी, क्या होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्रुवर। ध्रुवर जो होता है आपका प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यफ, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यफ तो वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगा बताएंगे। F=r/2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, F=r/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। LR की बीमा होगी जहां L प्रकत्व तथा R प्रतिरोध है। LR की बीमा पूछ रहा है, L/R की बीमा, हाँ जी, क्या होगी ऑप्शन नंबर V M0L0T हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन हो गया MCQ। अब बात करते हैं एक एक नंबर वाले जितने भी प्रश्न और पूछे जाएंगे। जैसे विद्युत धारा को समझाइए, विद्युत धारा को समझाइए, धारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को समझाइए, धारिता से आप क्या समझते हैं। तो ये इन दोनों का आंसर अगर कहे तो ये तो हमने MCQ के लिए जितने MCQ किए थे इस तरह कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत धारा को समझाइए, तो किसी चालक में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। Y बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा। विद्युत धारिता क्या होता है, विद्युत धारिता क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए विद्युत धारिता के बारे में बात करें तो किसी चालक के द्वारा, ठीक है, किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से लिखते हैं, और C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक के विभव के एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करें। ओके, अच्छा हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख कर हम बात करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आपका क्वेश्चन है कि 8 मिली हेनरी प्रकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है, कितनी ऊर्जा संचित है। एम द्रव्यमान के कारण एम्पियर की परिपथीय नियम, ये आपको लिखना है, ठीक है। और बात करें क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि अब आपको समझाने के लिए नहीं है, आप फटाफट करके आइएगा क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो भाई कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्वेश्चन का। ओके, यहाँ पर पूछा है कि संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, विचलन कोण एवं वोल्ट विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देना का। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है।
चलिए सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेकर रख लीजिए। चलिए सभी आज आज 2 बजे से पहले तैयार करके रख लेना है सभी क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके चलिए आगे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी प्रश्न का, तब हम बात करेंगे आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी प्रश्न का। ओके चलिए। ओके, एक ये क्वेश्चन बचे हैं 5 नंबर वाले, और 5 नंबर वाले भी आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, हाँ जी, एक ये बच्चा है उसी में होगा। ठीक है, और भी जितने प्रश्न होंगे हम बात करेंगे, तो सभी का सॉल्विंग देख लेते हैं। सॉल्विंग किए हुए प्रश्न। ठीक है, और फार्मूले आपको याद होना चाहिए, सभी फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये रेखीय आवेश घनत्व का सवाल आएगा। ठीक है, एलसीआर परिपथ पर जो सवाल आया है। ठीक है, अभी इसका जितने भी एलसीआर परिपथ वाले का है, तो प्रत्यावर्ती वाले क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, विचलन कोण क्या होता है, वर्ग विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, ओके, हाँ जी, चलिए आगे बस। ओके चलिए, सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट भाई न्यूमेरिकल देखते हैं, ज़्यादा पूछता है न्यूमेरिकल मैं कराया हूँ। ठीक है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है क्वेश्चन, देख ले सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन पूछा है। प्रकाश का अपवर्तन के दोनों नियम को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। प्रकाश का विद्युत प्रभाव के नियम लिखना है। ठीक है, ये जो आपका थ्योरी आप अच्छे तरीके से पढ़ कर बस आपको जाना है। न्यूमेरिकल ना है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन थ्योरी अच्छे तरीके से कुछ तो कुछ उस पर लिख के लेकर आइएगा। ठीक है, हाँ जी, छोड़ के खाली पेपर नहीं आना चाहिए। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो बस इतना ही, आपको पूरा लिख के अच्छे तरीके से आना है। ठीक है, और वो पूरा क्वेश्चन करके नहीं आएंगे, ठीक है, मालूम है आप करके नहीं आ पाएंगे, तो आप बस क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप जितना थ्योरी वाला क्वेश्चन है उसमें कुछ तो कुछ लिख कर आइएगा। ठीक है, छोड़िएगा खाली पेज ना छोड़ेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।